दोस्तों, क्या आपको घुटने और कंधे के अंदर दर्द है, लचक आ रही है, कर की आवाज़ आ रही है, लॉकिंग हो रही है, या आपको डर लगता है, या वो डिसलोकेट हो रहा है? अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं आपके घुटने और कंधे के अंदर, तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे क्यों नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो हो सकता है कि ये सिम्टम्स बढ़ जाएं। ये सारे सिम्टम्स किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की वजह से आपके नी और कंधे में आते हैं। अगर इसका जल्द से जल्द डायग्नोसिस नहीं बनाया गया, पता नहीं लगाया गया कि आखिर ये क्यों आ रहे हैं सिम्टम्स, और हमने इसे इग्नोर किया, तो हो सकता है ये सिम्टम्स काफ़ी बढ़ जाएं और फ्यूचर में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ने लगे। हो सकता है कि सर्जरी के बाद भी कई बार चीज़ें ठीक नहीं होती अगर आप बहुत लेट आते हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिर इन सारी चीज़ों का करेक्ट डायग्नोसिस कैसे बनाएं, और ये सारी चीज़ें आखिर हमारे कंधे और घुटने में क्यों होती है। तो हम पहले बात करेंगे घुटने की। अगर आपको घुटने में दर्द है, इसका मतलब है कि आपके घुटने के कार्टिलेज में चोट लगी है, या वो कार्टिलेज धीरे धीरे घिस रहा है। हो सकता है कि आपको मेनिस्कस में इंजरी हो गई हो, या वो थोड़ा सा फट गया हो। अगर आपको घुटने में लॉकिंग हो रही है, इसका मतलब है कि मेनिस्कस में इंजरी हो गई है, मेनिस्कस टियर है। अगर आपको घुटने में डर लग रहा है, इनस्टेबिलिटी आ रही है, लचक आ रही है, इसका मतलब है कि जो घुटने के लिगामेंट है, जैसे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और दो और लिगामेंट होते हैं, मीडियल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, उनका डैमेज है, उनके टियर हो गए हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब बात करेंगे हम शोल्डर की। अगर आपको शोल्डर में दर्द है, इसका मतलब है कि आपके शोल्डर का कार्टिलेज में डैमेज है, या वो घिस रहा है। हो सकता है कि शोल्डर के अंदर जो रोटेटर कफ की मांसपेशी है, खास तौर से सुप्रा स्पाइनेटस, उसकी टेंडिनाइटिस या फिर टियर हो गया है। अगर आपके शोल्डर में मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, वो जाम हो गया है, उठ नहीं रहा है, तो हो सकता है आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो, जिसके अंदर जो शोल्डर का जो कैप्सूल होता है वो टाइट हो जाता है। या फिर आपको रोटेटर कफ सुप्रा स्पाइनेटस का कंप्लीट टियर हो गया हो। अगर आपका शोल्डर काम नहीं कर रहा है, वो लटक गया है, हाथ उठ तो रहा है अगर कोई और उठा रहा है, पर आप नहीं उठा पा रहे, मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो रोटेटर कफ मांसपेशी है वो पूरी तरह से टूट गई है, और उसका मेनली जो मसल रहती है सुप्रा स्पाइनेटस, उसका टियर है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कौन कौन से सिम्टम्स में क्या क्या हमारे शोल्डर और नी के अंदर इंजरीज या डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर हम इनका करेक्ट डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपके जॉइंट का थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हो सकता है कि हम आपको बोलें कि आप एमआरआई या एक्सरे या कोई और इन्वेस्टिगेशन कराएं। एक बार एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आते हैं तो हम उसका करेक्ट डायग्नोसिस बना पाते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे पास अर्ली स्टेज में आते हैं, तो इन सभी चीज़ों का बिना सर्जरी के इलाज पूरी तरह से संभव है। उसको बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, पीआरपी थेरेपी। पीआरपी हम आप ही के ब्लड से बनाते हैं, आपके ही 10 से 15 ml हम ब्लड सैंपल लेते हैं, उससे हम प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, स्टेम सेल्स अलग निकाल लेते हैं। जब हम ये पीआरपी आपके जॉइंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स और प्लेटलेट्स होते हैं, वो वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, और आपकी बॉडी आपके डैमेज टिश्यू को खुद ही हील कर देती है। तो अगर आप हमारे पास जल्दी आते हैं दोस्तों, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो सकती है, और आपको कभी सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं हम इसी तरह के इंफॉर्मेटिव हेल्थ के वीडियो आगे भी बनाते रहें, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप ढेर सारे सवाल हमसे पूछें कमेंट्स में, और हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकें।